हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के पाठ्य योजना की, जिसका शीर्षक है घनाभ का आयतन। यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा घनाभ का आयतन। सामान्य उद्देश्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम प्रारंभ के ही कुछ लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कुछ सामान्य उद्देश्य हैं कि छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है कि छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से, कि प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे? पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र घनाभ के आयतन के बारे में जान सकेंगे तथा उसके विकर्ण का भी प्रत्यय कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र घनाभाकार आकृतियों के आयतन और उसके विकर्ण को समझ सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। छात्र अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली घनाभाकार आकृतियों के आयतन निकाल कर उसका प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र घनाभ के आयतन और विकर्ण से संबंधित सवालों को हल करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और ये हो गए हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य। अब सहायक सामग्री में, तो रोलर बोर्ड पर उदाहरण, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य प्रश्न लिखेंगे। शिक्षण विधि में हम उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयतन के बारे में जानते हैं, वह वर्ग और आयत के बारे में भी जानते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि माचिस किस प्रकार की आकृति है? तो उत्तर में लिखेंगे कि घनाभ के आकार की आकृति है। दूसरा है कि अन्य घनाभाकार आकृतियों के बारे में बताइए। तो जैसे कि कमरा जो है वो एक घनाभाकार आकृति होती है। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि घनाभाकार कमरे में कितनी वायु आ सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे कि कमरे के आयतन के बराबर समान वायु आ सकती है। फिर चौथा है कि कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे? तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन है कि छात्रों, आज हम घनाभ के आयतन निकालने का सूत्र तथा घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करने के सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम इसी तरह के 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य बनाएंगे। प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, और उसके नीचे लिखेंगे कि घनाभ के आयतन का सूत्र। छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे प्रश्न में घनाभ के आयतन का सूत्र बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मौन। अब लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में छात्राध्यापक कथन, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन बराबर V बराबर L गुणे B गुणे h। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सैंपट कार्य में लिखेंगे V बराबर L गुणे B गुणे h। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। तो प्रश्न है कि घनाभाकार कमरे में अधिकतम कितने लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि मौन। छात्राध्यापक कथन लिखेंगे कि कमरे के ऊपरी कोने से उसके सामने के नीचे के कोने तक सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, अर्थात घनाभ के विकर्ण के बराबर। घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H² होता है। और छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रश्न है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर है। कमरे का आयतन कितना होगा? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि आयतन के सूत्र की सहायता से उत्तर ज्ञात करेंगे। प्रश्न है कि कमरे का आयतन कितना होगा? तो कमरे का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H होगा। तो L कितना है? 4, B है 5 और H है 4.5, तो बराबर आ जाएगा 90 मीटर क्यूब। तो हवा का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर कमरे का आयतन, तो 90 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आयताकार डिबिया में कितनी सुई रखी जा सकती हैं? यहाँ पर ये जो आयताकार लिखा हुआ है, यहाँ पर ये घनाभाकार होगा, इसको आप सही कर लेंगे। तो कितनी लंबाई की सुइयाँ रखी जा सकती हैं? तो घनाभ के विकर्ण के बराबर सुइयाँ रखी जा सकती हैं। तो घनाभ के विकर्ण का क्या सूत्र होता है? प्रश्न में लिखेंगे।
छात्र क्रिया में लिखेंगे कि √L² + B² + H²। छात्राध्यापक कथन में क्या लिखेंगे, L बराबर 12, B बराबर 4 और H बराबर 3 सेंटीमीटर। विकर्ण हो जाएगा √12² + 4² + 3², तो ये हो जाएगा √169। तो विकर्ण आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर का। सुई की लंबाई बराबर विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार के सूत्र से हम घनाभ के विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। अब कक्षा कार्य में क्या लिखेंगे कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 3 गुनी है और उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। ये प्रश्न देंगे कक्षा में करने के लिए। निरीक्षण कार्य क्या होगा कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्न को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण किया जाएगा। और गृह कार्य में है कि यदि एक आयताकार 60 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े 60 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े मैदान में 5 सेंटीमीटर पानी भरा हो तो पानी की मात्रा ज्ञात करिए। और दूसरा प्रश्न है कि एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की बीमा 25 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।